अब जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं माही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली टुडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम कक्षा 6 की एक कविता का सारांश, यहाँ पे इसका सारांश, इसका विस्तार रूप देखेंगे, इसको जानेंगे। ये बहुत ही प्यारी कविता है। ये जो कवि हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है। वो एक 10-11 साल की लड़की, छोटी बच्ची का चांद से जो वार्तालाप, जो एक काल्पनिक वार्तालाप वो करती है, उसकी यहाँ पे झलक उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, इस कविता का असली अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। कविता का शीर्षक है, इसका टाइटल है चांद से थोड़ी गप्पें। मतलब चांद से जो उसकी बातें हैं उसका कवि ने वर्णन करने का यहाँ प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। चलिए दोस्तों, इस कविता को पढ़ लेते हैं और इसका शीर्षक जो है चांद से थोड़ी गप्पें, देखें क्या गप्पें इस बच्ची ने चांद से करी हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों से जड़ा। क्या कहती है बच्ची? बहुत ही पावन पवित्र मन के साथ चांद से बातें कर रही है। कहती है कि आप बहुत गोल हैं, खूब गोल हैं, लेकिन तिरछे नजर आते हैं जरा। कभी कभी आप तिरछे नजर आते हैं, कभी कभी चांद ऐसे हो जाता है ना, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों से जड़ा। कवि कहना चाहते हैं कि बच्ची चांद से कहती है कि आपने आकाश रूपी कपड़े अपने पूरे शरीर पर पहने हुए हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं। ये कहने की कोशिश उन्होंने करी है। फिर आगे देखिए, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। कवि का मन देखिए आप, कितना पवित्र तरीके से लिखा है कि सिर्फ आप अपना मुंह खोले हुए हैं, ये कह रही है लड़की। गोरा चिट्टा गोल मटोल, चांद एकदम व्हाइट होता है और गोल, तो आप अपना मुंह खोले हुए हैं, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, जैसे कि अपने कपड़े, आपने जो कपड़े आकाश रूपी कपड़े पहन रखे हैं उनको ऐसे करके आप बखेर कर पूरे आकाश में उड़ना चाहते हैं। इस तरीके से पंखों की तरह फैलाए हुए हैं वो कपड़े। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। गोकी मतलब भले ही। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, लड़की कहती है कि आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। फिर भी आप तेज तो बहुत हैं, आप तेज बहुत हैं, तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब लड़की कहती है चांद से कि वाह जी वाह, तिरछे तो आप हैं, लेकिन हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? नहीं, हमको बेवकूफ नहीं समझा बना सकते आप। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आप समझ रहे हो कि मैं कुछ समझती ही नहीं हूं। तो फिर क्या कहती है चांद से कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं, यानी बस बढ़ना ही है। तो मैं जानती हूँ आप बहुत तिरछे हैं, तेज हैं, लेकिन मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ आपको बीमारी है। बच्ची कहती है कवि के द्वारा, मैं जानती हूँ आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। वाह, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही, यानी कि आप ये घटने बढ़ने के क्रम में मैं पूछना चाहती हूं कि आप आराम कब करते हैं? आप तो बिल्कुल दम ही नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। गोल से मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, पूर्णिमा का वर्णन यहाँ कवि करना चाह रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, तो आप तब तक बिल्कुल दम नहीं लेते जब तक कि पूरा ना गोल हो जाए। बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। बच्ची कह रही है चंद्रमा से कि मरज मतलब होता है एक तरह से बीमारी, तो ये आपकी कैसी बीमारी है कि आपकी ये बीमारी अच्छी ही होने में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ये सारांश था इस कविता का। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। हम फिर से ऐसी ही एक अच्छी कविता के साथ दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।